Hello everyone, me Yashpal Singh. Today I am here to giving you a lecture on subject chemistry topic matter. मतलब आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे मैटर। सबसे पहले मैटर की डिफाइन एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जिसका अपना खुद का मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरती है उसे हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, इसका खुद का वजन भी है और ये स्पेस भी घेर रहा है, इसे हम कहेंगे मैटर। तो अपने हमारे पास मैटर की दो क्लासिफिकेशन आती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल की भी आगे टाइप्स हैं, मैंने लिखी नहीं है क्योंकि हम केमिकल के को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल के बेस में मैटर की तीन टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि होता क्या है। सॉलिड एग्जांपल दे देता हूँ, सॉलिड की आइस, लिक्विड की वाटर एंड गैस की वाटर वेपर। हम देखते हैं ये इन तीनों की चेंज कैसे होते हैं, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक एक एग्जाम्पल भी लेते हैं नीचे। सॉलिड की आइस मतलब कि बर्फ, लिक्विड की वाटर यानी कि पानी, गैस की वाटर वेपर यानी कि भाप। अब जैसे कि है सॉलिड टू लिक्विड जाना है, मतलब बर्फ़ से पानी बनता है। बर्फ़ से पानी कब बनता है? जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब सॉलिड को हीट दी तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड में वो चल के पानी बन गया। पानी को जब हम उबालते हैं या फिर उसे हीट देते हैं तो वो गैस में चेंज होता है, यानी कि वाटर वेपर में चेंज होता है। तो ये भी लिक्विड को जब हीट करेंगे वो गैस में चेंज हो जाएगा। अब हम जब भाप को ठंडा करते हैं, मतलब उसे कूलिंग इफेक्ट देते हैं, तो वो वापस से पानी बन जाता है। मतलब गैस को कूल किया तो वो बन जाएगा वाटर यानी कि लिक्विड। अब लिक्विड में हमारे पास वाटर की एग्जांपल है। जब भी हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो उसे एक फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाता है जिसमें वो बर्फ़ बन जाता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी लिख सकते हैं कि कूलिंग इफेक्ट मिला तो वो लिक्विड से सॉलिड में चल गया। अब हमें इतना तो पता लग गया कि हीट से और कूलिंग से इनमें चेंज आता है। अब इस चेंज को कहते क्या है, मतलब लिक्विड सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ, इसका नेम क्या हुआ? तब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जब सॉलिड से लिक्विड जाता है, मतलब जो बर्फ़ है वो पानी में चेंज होती है, पिघलती है, उसे हम कहेंगे मेल्टिंग। मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ उसे हम कहेंगे मेल्टिंग। लिक्विड में गैस, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ उसे हम कहेंगे बॉइलिंग। अब गैस से जब लिक्विड में चेंज होगा, जैसे कि हमने मोटरसाइकिल में भी पढ़ा है कि जो भाप है वो ऊपर जाके कंडेंस करते हैं, मतलब तो ठंडी होके बादलों में पानी बनती है। मतलब गैस जो है कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में जब चेंज हुआ उसे कहेंगे कंडेंसेशन। अब लिक्विड से सॉलिड, मतलब पानी से बर्फ़, जब हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो ठंडा होता है और आइस बन जाता है। मतलब जब हम उसे फ्रीज़ करते हैं तो इसे लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना हम कहेंगे फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड में जब चेंज हुआ हम उसे कहेंगे फ्रीजिंग। अब यह तो पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। अब अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हुई उसे हम क्या कहेंगे? मतलब जैसे ये सॉलिड है, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। अब हम उसे क्या नेम देंगे? अब हम उसे नेम देंगे सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस इज नेम टू एज सब्लिमेशन। अब हम इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं, ड्राई आइस, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम उसे लेते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो धुआं भी छोड़ती है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है, वो डायरेक्टली जो है गैस में चेंज होती है। मतलब सॉलिड टू गैस में डायरेक्टली जाती है, उनमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है। नैफ्थलीन बॉल्स भी इसकी एग्जांपल, जो हम अपने वॉशरूम्स में रखते हैं, वो भी इसकी ही एग्जांपल है सब्लिमेशन की। वो भी लिक्विड में चेंज नहीं होती है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में चल जाती है। अब हमने पढ़ा कि सॉलिड टू लिक्विड कैसे जाता है, लिक्विड टू सॉलिड कैसे जाता है, उनके सबके नेम्स वगैरह।
अब हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस क्या है, मतलब इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमें पता है सॉलिड जो है हार्ड होते हैं, मतलब जैसे कि ये टेबल है, ये भी हार्ड एंड रिजिड है। सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी होगी हार्ड, और लिक्विड हमें पता है एज कम्पेयर टू सॉलिड इतने हार्ड नहीं होते हैं। जैसे पानी है, हम उसे आग लगाते हैं, वो इतना हार्ड नहीं होता है, तो नॉट हार्ड, से ये सॉफ्ट होते हैं। और गैस तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, वेरी सॉफ्ट में आएगी। जैसे मैं अपना हाथ है ईजिली मूव कर रहा हूँ, गैसेस हैं, यहाँ पे एयर है, ये मतलब सॉफ्ट होती है, इसमें बिल्कुल भी मेरे हैंड को हार्डनेस महसूस नहीं हो रही है। अब सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो ये सॉलिड हमें पता है कोई भी चीज़ है मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। अब इसमें जो सॉलिड है इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब इसमें जो जगह है वो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मेरा हाथ इसमें नहीं जा रहा है, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस एब्सेंट है। वेरी लेस भी लिख सकते हैं, एब्सेंट भी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब जैसे पानी है, उसमें अगर हम अपना हाथ डालें तो ईजिली चला जाता है, तो उसमें क्या है इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट। अब जो गैस है, गैस में हम बिल्कुल इजीली मूव भी करते हैं, अपना हैंड मूव करते हैं या कोई भी टास्क करते हैं, वो सारा एयर की प्रेजेंस में करते हैं, मतलब गैस की प्रेजेंस में करते हैं। तो उसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, मतलब इसमें भी जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। अब ये जो उनके मॉलिक्यूल्स की बात की, जो जिनमें स्पेस थी नहीं थी वो, तो इसमें जो है इंटरमोलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक होंगे, मतलब इनके बीच में ऑलमोस्ट ना के बराबर स्पेस होगी। और इसके कंपेयर में लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा टाइटली पैक होंगे, बट एज कंपेयर टू सॉलिड इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगी। मतलब ये देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक हैं, और वही लिक्विड के थोड़े थोड़े लूजली पैक हैं। और वही गैस में आ जाए तो गैस के पार्टिकल्स काफ़ी लूजली पैक होते हैं, मतलब इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। तो इसलिए हम सॉलिड लिक्विड गैस का वैसे डिफरेंस काफ़ी इजीली है, इसके बाकी भी पॉइंट बहुत इजीली बन जाते हैं। तो आज के अपने लेक्चर में क्या पढ़ा, मैटर की डेफिनेशन, मैटर की 2 क्लासिफिकेशन में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन को पूरा डिटेल में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम केमिकल जो क्लासिफिकेशन होगी मैटर की उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।